तो ये हकीकत बता रहा हूं कि देखो कि इमाम जाफर सादिक की फातिहा है। अब रजब आ रहा, बड़े एहतमाम से हमारे बुजुर्गों ने ये फातिहा की। उसमें राज है, क्योंकि मियाँ भाइयों का एक तरीका है कि इनके बाद जो भी फातिहा होती, जो भी फंक्शन होता, या अम्मा को खा जाते या बकरा खाते या मुर्गा। हर वक्त हर फातिहा में इनके पास 3 आइटम, मुर्गा, बकरा या बाबा या अम्मा। इसके बगैर तो इनके पास काम नहीं चलता। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि अला जारे का हक़्क़ुन, तेरे पड़ोसी का तुझ पर हक है, तेरे पड़ोसी का तुझ पर हक है। अब पड़ोसी में मेरे आका ने ये कहा कि हिंदू मुसलमान, मेरे नबी ने ये कहा कि हिंदू पड़ोसी नहीं है, मुसलमान पड़ोसी है। हुजूर ने फरमाया पड़ोसी, अगर तेरे बाजू अगर हिंदू भी पड़ोसी है और वो अगर भूखा है तो तू जिंदगी भर मस्जिद में नमाज पढ़ता रहे, तेरी नमाज कबूल नहीं होगी जब तक कि तू बाजू की खबर ना ले। ये मजहब इस्लाम ना हिंदू का है ना मुसलमानों का है, ये सारी इंसानियत का मजहब है। सरकार ने तो सबके लिए तालीम दी। अब तुम्हारे पड़ोस में हिंदू है, हर दावत में तुम्हारे पास तुम्हारा भाई आके खा रहा, कभी तुम्हारे दरवाजे पे कोई हिंदू नहीं खाया। और खाने का मामला ऐसा है, एक बार कोई तुम्हारा नमक खा ले तो मुरब्बत पैदा हो जाती। अगर टेबल पे खाना खिला दो तो मोहब्बत पैदा हो जाती, ताल्लुकात। कोई अगर खिलाफ बोले तो बोले नहीं भाई मैं उनके बाद खाना खा चुका हूं यार, नमक खा लिया उनका, ये मुरब्बत होती। और हर दावत में तुम्हारे पास मुसलमान ही खा रही, बाजू पड़ोस नहीं आ रहा। तो हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि भाई ये गलत हो रहा है, मुसलमानों को चाहिए कि अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी बुला के हम वतन लोगों को भी खाना खिलाएं। सोच के बोले इमाम जाफर सादिक की फातिहा करो, खिचड़ी, माट की भाजी, दालचा, नॉन वेजिटेरियन, खीर पूरी पका के अड़ोस पड़ोस के हिंदुओं को भी बुलाओ। अब ये मुसलमान जाके हिंदू को दावत दिए, हमारे घर में फातिहा है आइए, उन्हें डर के बोला अब्बा इन्हें तो अम्मा खाता या मुर्गा खाता, इन्हें मेरे को दावत दे रहा। तो बोले नहीं हम लोग नहीं आते। बोले नहीं ये दावत में आप आइए, यहाँ पर गोश्त नहीं पकता, मांस, खीर पूरी, खिचड़ी, नॉन वेजिटेरियन फातिहा है, उन्हें भी आना। बाजू से गैर मुस्लिम भी आके खाने लगे। अब जब गैर मुस्लिम तुम्हारे दरवाजे पे आके खाने लगे तो जो नफरतें थी मोहब्बतों में बदल गई। अहले बैत के तबलीग इस्लाम का जरिया था कि इस्लाम की तबलीग हो, लोग मुसलमानों के दरवाजे पर आके खाना खाएं। आप भी नहीं पकाते, तरकारी का काम चलता। वही बुजुर्गों का तरीका है कि दरबार में हम अक़साम के लोग आते हैं तो सबको एक सा खाना मिल जाए। या वेजिटेरियन का मतलब ये है कि भाई हर एक आया है तो दरबार में जो भी लंगर खाना चाहता है वो खुशी से खाए, हर एक अपनी अकीदत से आए, उसको कराहियत ना हो, उन्हें देख के परेशान ना हो कि मैं कैसे जाऊं। क्योंकि पहले ही मैं बोला कि दरबारों में मोहब्बतें बांटी जाती हैं, लोगों में नफरतें तकसीम नहीं होती। फिर एक बात मैं ये सोचा कि भाई ये तो तबलीग का जरिया था, अब कुंडों में क्यों, मिट्टी के बर्तन में इमाम जाफर सादिक की फातिहा क्यों? बहुत गौर करा मैं हमारे बुजुर्गों की तालीमात पर, वाकई उनकी तालीमात के कुर्बान जाओ। मेरी दावत, आपकी दावत अगर आपका कोई ससुराल वाला करे, आपकी दावत है, बाहर से आए हैं, दावत करके मिट्टी के बर्तन में खाना रख दिया, साला ससुरा तो लड़ने मरने को आमादा हो जाते, तो इंसल्ट महसूस करते कि मिट्टी के बर्तन में मुझे खाना खिला रहा, मेरी तौहीन कर रहा। कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा मिट्टी के बर्तन में किसी की दावत हो जाए, अपनी तौहीन महसूस करता है। और मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी की सुन्नत मिट्टी के बर्तन में खाना खाना, नबी की सुन्नत मिट्टी के बर्तन में खाना खाना, और यह सुन्नत मुसलमानों से बिल्कुल छूट रही थी।
कोई मुसलमान मिट्टी के बर्तन में खाना नहीं खाता, तो हमारे बुजुर्गों ने सोचा कि अहले बैत अथार के सदके, इमाम जाफर सादिक के सदके साल में एक बार ऐसा इनके लिए कर दो कि मिट्टी के बर्तन में फातिहा दिला दो, ताकि नबी की सुन्नत पे भी अमल हो जाए। हर चीज में हिकमत है। तो याद रखना कि अलामत मजहब नहीं होती,